जैसे कि आपने आगे के पार्ट्स में देखा था, गुड्डू बबलू और जादूगर केएल ने मिलकर ग्रैनी के बेटे को मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए ग्रैनी का भाई जेसन आता है और जेसन आते ही पूरे शहर में तबाही मचा देता है। उसकी इस हरकत से लोग डर जाते हैं। गुड्डू बबलू के साथ मिलकर पुलिस ग्रैनी और जेसन को पकड़ने का प्लान बनाती है, लेकिन जेसन ऑलरेडी उनके प्लान को समझ जाता है और जेसन अपने सेवकों के साथ पुलिस को मारता है और गुल्ली और गुड्डू को मारकर कैद कर लेता है। लेकिन बबलू अपनी सूझबूझ से बच जाता है और वो जादूगर केएल के घर के पास चला जाता है, जहाँ पर ग्रैनी का जादू नहीं चलता। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। गुड्डू और गुल्ली को पकड़ने के बाद ग्रैनी और जेसन बहुत ही खुश होते हैं और वो लोग अपने घर में पार्टी करते हैं। मेरे भाई, तुमने इन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन जादूगर केएल और बबलू अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है। फिक्र मत करो मेरी बहन, मैं जल्दी ही उन दोनों को भी पकड़ लूंगा। मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। भाई, कल रात को हम इन दोनों की बलि देंगे और तब तक बबलू और जादूगर केएल को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पता नहीं ये जेसन और ग्रैनी अब शहर की क्या हालत करेंगे। मुझे अब यहाँ से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। गुड्डू, सही कह रहे हो गुल्ली, ग्रैनी कल रात तो हमारी बलि दे ही देगी। जादूगर केएल और बबलू के पास कल रात तक का ही टाइम है। और फिर जेसन अगले दिन पूरे शहर में कहर मचाता है। वो लोगों को मारता है और उनके बच्चों को उठाकर ले जाता है बलि देने के लिए। कल तक हम जिनको इस शहर का रक्षक मान रहे थे, आज उनकी वजह से हमारे शहर का ये हाल हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुड्डू बबलू की, जिनकी एक गलती का खामियाजा आज पूरा शहर भुगत रहा है। जेसन ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया है। काश गुड्डू बबलू ने ग्रैनी के बेटे को ना मारा होता। खैर, ये तो पास्ट की बात हुई, लेकिन फिलहाल की ये हालत है कि ग्रैनी और जेसन ने शहर के लोगों को एक मैसेज दिया है। आइए सुनते हैं। शहर वालों, देख लिया ना, जिसको तुम अपना हीरो समझ रहे थे, असल में वो लोग डरपोक हैं। शहर वालों, अगर तुम हमसे सुलह चाहते हो तो आज रात ठीक 8 बजे तुम सब ग्रैनी के घर के पास आ जाना। इधर सब शहर वाले जेसन से परेशान हो जाते हैं। जेसन मेरे बेटे को उठाकर ले गया है, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने बेटे को जेसन के हाथों से बचाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेसन मेरे भी बेटे को ले गया है, अब क्या होगा? कौन बचाएगा हमारे बच्चों को? ये सब उस गुड्डू बबलू और गुल्ली की वजह से हुआ है। उन लोगों ने पूरे शहर को मुसीबत में डाल दिया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उन लोगों की वजह से जेसन और ग्रैनी ने शहर को तहस नहस कर दिया और हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया। चलो, आज रात 8 बजे हम लोग चलते हैं ग्रैनी के पास और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बच्चों को छोड़ दे। इधर बबलू बहुत घबराया होता है और वो जादूगर केएल को कहता है, जादूगर केएल, क्या सोचा फिर आपने? मेरे बेटे, मैंने अपने जादू से पता लगाया है कि ग्रैनी, जेसन और ग्रैंडपा को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन ये काम बहुत रिस्की है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है बबलू। जादूगर केएल,
वैसे भी हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं कि अगर हमने ग्रैनी को ना रोका तो वो पूरे शहर को ऐसे ही बर्बाद करती रहेगी। तो सुनो बबलू, ग्रैनी को ख़त्म करने के लिए तुम्हें ग्रैनी की काली दुनिया में जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक काले महल में एक हथियार होगा जिस हथियार से तुम ग्रैनी का खात्मा कर सकते हो और जेसन को भी मार सकते हो। जादूगर केएल, अगर बस यही रास्ता बचा है तो यही सही, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, लेकिन उस महल में बहुत प्रेत आत्माएं हैं। अगर उन प्रेत आत्माओं को मारने के लिए मैं हथियार बना भी दूं तो उसमें भी 8 दिन लग सकते हैं। नहीं जादूगर केएल, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। फिलहाल आपके पास जो भी हथियार है वो आप मुझे दे दो, जो थोड़ा भी काम आ सके मुझे। हाँ बेटा, लेकिन उस काले महल की प्रेत आत्माओं के सामने वो हथियार ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। मैं उससे पहले ग्रैनी को मारने के लिए जो हथियार आपने बताया है वो वहाँ से हासिल कर लूँगा, जिससे हम ग्रैनी और जेसन का खात्मा कर सकते हैं। इधर शहर के लोग रात को 8 बजे जाते हैं ग्रैनी के घर के पास और फिर ग्रैनी, जेसन और ग्रैंडपा वहाँ आते हैं। क्या तुम लोग अपने बच्चों को वापस चाहते हो? हाँ, हम लोग हमारे बच्चों को वापस चाहते हैं। तो अब बस वो करो जो मैं तुम्हें करने को बोलूं। तुम सब अपनी आंखें बंद कर दो। जैसे ही शहर के लोग अपनी आंखें बंद करते हैं, जेसन उन पे एक जादू करता है और सब शहर के लोगों को वो अपनी वश में कर लेता है। या मेरे सेवकों, जादूगर केएल और बबलू को यहाँ हमारे पास पकड़ कर लाओ। ग्रैनी के ये ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी शहर के लोग जादूगर केएल के घर के पास जाते हैं। जादूगर केएल, ये तो बहुत सारे शहर के लोग आ गए हैं यहाँ। बबलू, ये लोगों पर ग्रैनी ने अपना जादू किया है और ये सब अब होश में नहीं है। ये वही करेंगे जो ग्रैनी और जेसन इनको कहेंगे। और फिर शहर के लोग जादूगर केएल और बबलू पर हमला करते हैं। थोड़ी देर तो बबलू और जादूगर केएल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नाकाम रहते हैं उन्हें रोकने में। और फिर ना चाहते हुए जादूगर केएल जादू करते हैं और सभी शहर वालों को बेहोश कर देते हैं। बबलू बेटा, हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग थोड़ी देर में वापस उठ जाएंगे। और फिर जादूगर केएल और बबलू जाते हैं उनके घर में। जादूगर केएल बबलू को एक हथियार देते हैं जिससे वो थोड़ी देर उन प्रेत आत्माओं का सामना कर सके। जादूगर केएल अपने जादू से बबलू को भेज देते हैं वो काली दुनिया में। बबलू पहुंच जाता है काली दुनिया में और ठीक उसके सामने वो काला महल होता है। बबलू उस महल में जाता है, लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारी प्रेत आत्माएं आ जाती है। बबलू बारी बारी उन सब से लड़ता है, लेकिन वो प्रेत आत्माएं खत्म ही नहीं होती और बबलू के वो हथियार में अब उतना पावर भी नहीं रहता। मेरे दोस्तों, मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाया, मैं अब हार मान गया हूँ। यहीं पे मेरी कहानी खत्म हुई। ये कहकर बबलू वहीं मायूस होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एविल नन आ जाती है और वो एक जादू करती है जिससे सभी प्रेत आत्माएं वहीं खत्म हो जाती है। एविल नन, तुम? हाँ, ग्रैनी को खत्म करने के लिए इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ बबलू। जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। शुक्रिया एविल नन। और फिर बबलू वो जादुई हथियार उस काले महल में से ले लेता है और इधर ग्रैनी गुड्डू और गुल्ली को लेकर शहर के बीच में आती है और उनकी बलि देने के लिए तैयार हो जाती है। गुड्डू गुल्ली, तुम्हारा खेल अब यहीं खत्म होता है। देखा ना तुम्हारा दोस्त बबलू कैसे तुमको अकेला छोड़कर भाग गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने का वक्त तो अब तुम तीनों का आया है ग्रैनी। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।
बबलू तुम? और फिर जेसन बबलू पर हमला करता है, लेकिन उसकी मार का कोई असर बबलू पर नहीं होता। और फिर बबलू उस हथियार से जेसन को मारता है। जेसन वहीं मर जाता है। ये देखकर ग्रैनी बबलू पर हमला करती है। बबलू पहले तो ग्रैनी की पिटाई करता है। डार्लिंग, तुम्हारा खेल अब यही खत्म हुआ। और फिर बबलू हथियार से ग्रैनी को मारता है और ग्रैनी वहीं मर जाती है। और ऐसे ही बबलू ग्रैंडपा को भी मारता है और ग्रैंडपा वहीं मर जाता है। बबलू मेरे भाई, तुमने हम सबको बचा लिया। कैसे नहीं बचाता भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त को थोड़ी ना अकेले छोड़ता है बुरे वक्त में। और ऐसे ख़त्म हुई यहाँ पर ग्रैनी हॉरर स्टोरी। लेकिन और भी ऐसी बहुत स्टोरीज़ आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।